जरा सोचिए, किसी इंसान के पास वो सब कुछ है जिसका दुनिया सिर्फ सपना ही देखती है। बेहतरीन डिग्रियां, मेडल्स और बेतहाशा कामयाबी, लेकिन अंदर से वो इंसान पूरी तरह टूट चुका है, खोखला हो चुका है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही बेहद कामयाब ब्रिटिश साइंटिस्ट की सच्ची कहानी को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे उन्होंने मॉडर्न दुनिया के इस बर्नआउट से बचने के लिए सनातन धर्म के प्राचीन दर्शन को अपनाया। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे सोचने के नजरिए में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। तो इस कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत ही गहरा और थोड़ा चुभने वाला सवाल उठता है। क्या आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में, जहां हम लगातार अवार्ड्स और अचीवमेंट्स के पीछे भाग रहे हैं, क्या वो असल में हमें एक संतुष्ट जीवन की ओर ले जा रही है, या फिर सच्ची शांति किसी बिल्कुल ही अलग दिशा में है? सोचने वाली बात है ना, कि जिस कामयाबी के पीछे आज पूरी दुनिया अंधी होकर दौड़ रही है, क्या वही हमारे इस क्रॉनिक स्ट्रेस और थकान की सबसे बड़ी वजह है? अब इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। सोर्स यहां दो बिल्कुल अलग लाइफ गोल्स के बीच एक क्लियर लाइन खींचता है। एक तरफ है हमारे बाहरी लक्ष्य, यानी एक्सट्रिंसिक गोल्स, जैसे ये मॉडर्न उपभोक्तावाद, कभी न खत्म होने वाली महत्वाकांक्षाएं और हर वक्त टॉप पर रहने का प्रेशर। ये चीजें अक्सर हमें अंदर से पूरी तरह थका देती हैं। और दूसरी तरफ है आंतरिक लक्ष्य, जैसे खुद को जानना, अद्वैतवाद का दर्शन और अंदरूनी संतुष्टि, जो कि वेदांत जैसे प्राचीन दर्शन का मूल है। बाहर की चीजें अक्सर हमें खालीपन का एहसास कराती हैं, जबकि ये आंतरिक लक्ष्य हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखते हैं। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये मॉडर्न बर्नआउट ट्रैप आखिर है क्या, और ये कैसे काम करता है? सिर्फ 26 साल 26 साल की उम्र में इस साइंटिस्ट ने स्पोर्ट्स में 4 नेशनल टाइटल जीत लिए थे और स्टेम फील्ड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट भी पूरी कर ली थी। लेकिन इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता का नतीजा क्या हुआ? एक भयंकर फिजिकल और मेंटल कोलैप्स। शरीर और दिमाग दोनों ने जवाब दे दिया। बाहर से देखने पर सब परफेक्ट था, लेकिन अंदर से हेल्थ और शांति पूरी तरह गायब थी। ये केस स्टडी हमारी आज की तथाकथित सफल लाइफस्टाइल की असलियत पर एक बहुत बड़ा पर्दा उठाती है। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट आता है, अद्वैतवाद के प्राचीन दर्शन की ओर मुड़ना। इस बदलाव का जो सबसे अहम और खूबसूरत हिस्सा है, वो है ब्रह्म की अवधारणा। सोर्स इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। ये इस बात का गहरा एहसास है कि पूरा का पूरा अस्तित्व, चाहे वो किसी भी समय का हो या किसी भी रूप में हो, सब कुछ गहराई से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और अत्यंत पवित्र है। जब ये विचार इंसान के अंदर उतरता है, तो उसका फोकस अपने ईगो या मैं से हटकर पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हार्मनी में आ जाता है। ये आपको कमजोर नहीं, बल्कि अंदर से बहुत ज्यादा सशक्त बनाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को एक विशाल पहाड़ की तरह इमेजिन कीजिए। हिंदू दर्शन ठीक इसी तरह एक बहुमार्ग अप्रोच अपनाता है। मतलब पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए भक्ति, योग और वेदांत जैसे कई अलग अलग रास्ते मौजूद हैं। आप कोई भी चुन सकते हैं। इसके उलट दुनिया में कुछ ऐसे सिस्टम भी हैं जो बिल्कुल कठोर हैं। वो कहते हैं कि बस यही एक रास्ता है और आपको इसी पर चलना होगा। सोर्स का तर्क है कि ये जो विविधतापूर्ण या डाइवर्स दृष्टिकोण है, वो साइंटिफिक और लॉजिकल नजरिए से कहीं ज्यादा विशाल है। लेकिन अगर ये दर्शन इतना ही महान और विशाल है, तो हम इससे इतने दूर कैसे हो गए? इसका जवाब छिपा है हमारे इतिहास में। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये बहुत कुछ साफ कर देती है। 15,000 साल पहले धार्मिक सभ्यता की जड़ें पनपी। फिर 19वीं सदी में ब्रिटिश काल की मैकाले शिक्षा नीति आई। उसके बाद 1947 में भारत को फिजिकल आज़ादी तो मिल गई, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। आज के दिन को सोर्स वेस्टर्न कंज्यूमरिज्म के जरिए उपनिवेशवाद 2.0 का नाम देता है। मतलब बाहरी हमलों से तो हम बच गए, लेकिन उस शिक्षा प्रणाली ने हमारे दिमाग में एक ऐसा साइकोलॉजिकल कॉलोनियलिज्म बिठा दिया, जिसका असर आज भी साफ दिखता है। यहाँ सोर्स एक बहुत ही साहसिक और बड़ा दावा करता है। इसमें कहा गया है कि मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि हिंदू माइंड को कॉलोनाइज करने का एक बहुत ही जानबूझकर किया गया प्रयास था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारी सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई बाहरी सेना नहीं थी, बल्कि हमारे अंदर की वो सिस्टमैटिक डिजाइनिंग थी, जिसने एक जीवंत और शानदार संस्कृति को उसकी ही खुद की महान विरासत से पूरी तरह अलग थलग कर दिया। और आज के समय में इस मनोवैज्ञानिक गुलामी का सबसे बड़ा चेहरा क्या है? मॉडर्न कंज्यूमरिज्म। आप देखें, सोर्स उपभोक्तावाद को इसी उपनिवेशवाद के खतरनाक दूसरी लहर मानता है। और मजे की बात यह है कि साइकोलॉजिकल लेवल पर यह मॉडल पूरी तरह फेल हो चुका है। इससे हमें क्या मिला? सिर्फ एंग्जाइटी, हर वक्त की निराशा और एक बहुत ही गहरा अकेलापन।
जब इंसान अपनी असली जड़ों से कट जाता है तो वो चीज़ों को खरीदकर उस खालीपन को भरने की कोशिश करता है। लेकिन ये बाहरी चीज़ें इंसान की उस बुनियादी ज़रूरत को कभी पूरा नहीं कर सकती जो असल में एक दूसरे से जुड़ाव और सुरक्षा मांगती हैं। इन सब चीजों ने मिलकर एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा कर दिया है, जिसे हम आत्मविश्वास का संकट कह सकते हैं। यहाँ एक बेहद पावरफुल पॉइंट सामने आता है। सोर्स का मानना है कि बाहरी प्रभावों या धर्मांतरण से बचने की सबसे बड़ी ढाल और कुछ नहीं बल्कि आपका अपना कॉन्फिडेंस है। आज का ये जो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये कम्युनिटीज़ को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देता है। इसका सीधा निष्कर्ष ये निकाला गया है कि अगर किसी संस्कृति को अपना अस्तित्व बचाना है तो उसे बिना किसी शर्म या संकोच के बहुत ही गर्व के साथ अपनी जड़ों को अपनाना होगा, अनअपोलोजेटिक होना पड़ेगा। अब इन सारे दार्शनिक विचारों का आज के मॉडर्न पॉलिटिकल और सोशल मुद्दों पर क्या असर पड़ता है, आइए वो भी देखते हैं। इस पूरे नज़रिए को सोर्स आज के कुछ बहुत ही डिबेटेड मुद्दों पर भी अप्लाई करता है। उदाहरण के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA का मुद्दा। इस टेक्स्ट के अनुसार CAA का कड़ा समर्थन किया गया है और इसे उन प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के लिए एक ज़रूरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी माना गया है जिन्होंने सच में भयानक यातनाएं झेली हैं। इस नज़रिए से ये एक ऐतिहासिक वादे को निभाने जैसा है। इससे भी ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल बात सेक्युलरिज्म को लेकर कही गई है। टेक्स्ट का तर्क है कि धर्मनिरपेक्षता मूल रूप से एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जिसका जन्म वहाँ के चर्च के विरोध में हुआ था। इस दृष्टिकोण के अनुसार सनातन धर्म के कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म पूरी तरह से अप्रासंगिक है और उल्टा ये स्वदेशी दर्शन और अधिकारों की शिक्षा को नुकसान पहुंचाता है। ये निश्चित रूप से एक ऐसा तर्क है जो बहस का मुद्दा बन सकता है। तो फिर इन सारी समस्याओं का समाधान क्या है? हम भविष्य को कैसे सुधार सकते हैं? इसके लिए सोर्स एक पूरा का पूरा एक्शनेबल रोड मैप हमारे सामने रखता है। इसमें कुछ बहुत ही ठोस कदम सुझाए गए हैं, जैसे कि अपनी भाषाओं की संप्रभुता वापस लाना, शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह रिफॉर्म करना, बौद्धिक जगत में डाइवर्सिटी लाना, सभी संस्थानों के लिए समान संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करना और गौरक्षा। टेक्स्ट का मजबूती से मानना है कि अपनी सभ्यता को फिर से खड़ा करने के लिए ये सभी कदम नितांत आवश्यक हैं। इस रोड मैप का जो सबसे दिलचस्प और बुनियादी हिस्सा है वो है भाषा। यहाँ तर्क दिया गया है कि सच्चा विऔपनिवेशीकरण या सही मायनों में आज़ादी तभी मिलती है जब हम अपनी स्वदेशी भाषाओं को वापस अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि विदेशी भाषाएं सिर्फ शब्द नहीं देती, वो बड़ी ही खामोशी से हमारे दिमाग में दुनिया को देखने का एक अलग नज़रिया भी फिट कर देती हैं। इसलिए मानसिक गुलामी से आज़ाद होने का सबसे पहला कदम अपनी मातृभाषाओं की ओर लौटना ही है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद हम एक ऐसे सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या सच्ची आज़ादी, असली डीकॉलोनाइजेशन असल में हमारे दिमाग के अंदर से शुरू होता है? क्या हमारी भाषाएं और वो संस्कृति जिसे हम गले लगाते हैं वही तय करती हैं कि हम सच में आज़ाद हैं या नहीं? ये एक ऐसा विचार है जो न सिर्फ किसी सभ्यता के अस्तित्व की बात करता है बल्कि हमारे और आपके अंदरूनी सुकून और मानसिक शांति का भी रास्ता खोलता है। इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा।